नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं साथ साथ देने देने के साथ साथ मैं कुछ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ आपको कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप सुनेंगे और सुन के पसंद आए तो इतना उम्मीद है कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे। दोस्तों, आज 77वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे है। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान को आज भारत देश में लागू किया गया। आज ही के दिन लगभग 77 साल भर पहले। अब 77 साल पहले जब भारत में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान को जब लागू किया गया तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यहां तक कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने भी नहीं सोचा होगा कि 75 या 77 साल के बाद कोई ऐसे लोग भी आएंगे भारत देश के अंदर। वो जो नए बुद्धिजीवी हैं, वो ऐसे नए बुद्धिजीवी आएंगे, वो इस बात के ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे कि क्या भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही लिखा था क्या। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आ गए हैं अभी लगभग 1 या 2 साल के अंदर, जो ये साबित करने में तुले हैं कि भारत का संविधान डॉक्टर B.N. राव ने लिखा था। अब ये डॉक्टर B.N. राव कौन है, आज तक हमने तो कभी हिस्ट्री की बुक में इनको पढ़ा नहीं, क्योंकि मैंने भी काफी पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई में आज तक कभी B.N. राव का ये नाम नहीं पढ़ा कि उसने भारत का संविधान बनाया भी है। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं कि आखिर ये स्वर्ण समाज क्यों साबित करना चाहते हैं भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नहीं बना करके किसी डॉक्टर B.N. राव ने बनाया था। तो उसका एक रीजन है कि भारत के अंदर आजादी से पहले एक न्यायिक व्यवस्था थी, या एक व्यवस्था थी जिसको मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। तो उस मनुस्मृति के अंदर ये लिखा गया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। कि मनुस्मृति में लिखा है कि जिस देश का राजा दलित हो, जिस देश का बनाया हुआ कानून दलित के माध्यम से बनाया हुआ हो, या जहां की कानून व्यवस्था के बारे में किसी दलित ने लिखा हो, उस देश में ब्राह्मणों को नहीं रहना चाहिए। और ये यही वजह है कि आज ये लोग, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक दलित थे और दलित होने के नाते इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि आखिर एक दलित इतने बड़े संविधान को लिख कैसे सकता है। वो ये बात को भूल गए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 32 डिग्रियों का मालिक था। लगभग आज से 100 साल भर पहले या 150 साल भर पहले, मतलब 32 डिग्रियां जिस व्यक्ति के पास हो, तो ये हजम ही नहीं कर पा रहे कि दलित कास्ट का आदमी 32 डिग्रियां कैसे हासिल कर सकता है, कैसे इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा हो सकता है। तो यहाँ पे उन लोगों का सोचना ये नहीं है कि, मतलब उनका विरोध इस बात से नहीं है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। उनको एलर्जी या उनके जो जलन लग रही है वो इस बात की लग रही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक दलित है। और आज, क्योंकि जिस जमाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, उस वक्त वो अपने आप में एक सक्षम कास्ट थी। जो इनका विरोध कर रहे हैं अपर कास्ट के लोग, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उस वक्त दलित सक्षम नहीं थे। बहुत इनको एक निम्न दृष्टि से या निम्न दृष्टिकोण से समाज के अंदर देखा जाता था। और जो ये स्वर्ण समाज के, ये अपने आप को बहुत बड़े वो मानते थे कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े वीर योद्धा मानते थे। तो आज इनको हजम नहीं हो पा रहा कि उसने भारत का संविधान लिखा। तो आज हम लोगन के, विशेषकर दलित समाज के सभी को हम, मतलब मैं तो कहता हूं मुझे बहुत गर्व की बात है कि 77 साल के बाद पहले, 77 साल भर पहले या 150 साल भर पहले हमारी समाज में एक वो मसीहा पैदा हुआ था जिसने भारत को वो कानून व्यवस्था, वो भारत को संविधान दिया था जिसकी आज तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, जनरल कास्ट का हम लोगन से इसलिए नफरत नहीं है कि हम इंसान नहीं हैं। आज उनको, क्योंकि हम भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू, आज उनको हिंदू कहने में भी शर्म आ रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे अपना नाम, धर्म का नाम ही चेंज करते जा रहे हैं
और हिंदू धर्म से बदल करके वो सनातनी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं में आप भी आते हैं और हम भी आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उन लोगों का हमारे से जो विरोध है वो सिर्फ इस बात का है कि हम आज उनकी बराबरी में खड़े हैं, और वो नहीं चाहते कि हम लोग उनकी बराबरी में चाहते हैं। तो वो जब तक रहेंगे तब तक आपका हमारा विरोध करते रहेंगे। आपने सोचा होगा कि आज तक जितना भी विरोध अपर कास्ट का है वो सिर्फ दलितों से ही क्यों है। विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि हम दलित ही वो प्रजाति हैं, हम दलित ही वो कास्ट हैं जो उनका सीना तान करके, सीने से सीना कंधे से कंधा मिला करके उनके हर गलत काम का विरोध कर सकते हैं। जय भीम।